हेलो। मेरी वॉइस ऑडिबल है जी? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यहाँ पे सारे एएस बैठे हैं जी कि नोवस भी हैं यहाँ पे? जस्ट। हाँ जी, सभी एएस बैठे हैं कि नोवस भी हैं यहाँ पे? ओके, एएस ही हैं। सो अगर एएस बैठे हैं तो एएस के कैमरास तो ऑन होने चाहिए। और मैं देख रही हूँ बहुत ही कम लोगों के कैमरास ऑन है। हाँ जी। कैमरास तो सबके ऑन होके होने चाहिए ना। ओके, नोवस भी हैं। जो तो एएस हैं वो वन टाइप कर दें, और जितने भी पर्सन हमारे साथ यहाँ पे नोवस हैं वो टू टाइप कर दें। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। डायरेक्ट मत करो मुझे। आप एवरी वन में कर सकते हो जी। अगर तो यहाँ पे मोस्टली एएस हैं तो वो अपना कैमरा ऑन करके बैठे। क्योंकि अगर आज आप खुद कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो ना, तो इन फ्यूचर आपकी टीम्स कैसे कैमरा फेस करेंगे? मानती हूँ ठंड बहुत है, ठंड मुझे भी बहुत लग रही है। बट ओके जी। चलो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली मुझे ही भेज दो मैसेज। हाँ जी, बस ये चार पांच ही है एएस, बाकी सारे नोवस ही बैठे हैं इस सेशन में। सिर्फ चार पांच पर्सन ही है जो यहाँ पे एएस हैं, बाकी सारे नोवसीज ही हैं। हेलो जी, हेलो। ये पहले सारे कैमरास ऑन कर लीजिए अपने। ठीक है, क्योंकि इस टाइम तो सभी फ्री हो जाते हैं, अपना फ्री होके हमने खाना खुना खा लिया है और इस टाइम तो सोने की तैयारी होती है। ठीक है, सो सभी अपने कैमरास ऑन करके बैठिए ताकि एक प्रॉपर इंटरेक्शन बन सके हम आपका और मेरा। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको फर्स्ट टाइम देखूंगी, आप भी मुझे कई फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो जिससे एक प्रॉपर हमारी कन्वर्सेशन होगी जिसमें मैं थोड़ी सी आपको चीजें क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये कोई मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर चीज की क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और अगर यहाँ तक आज तक पहुंची हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सभी जानते हैं जी मेरे बारे में। हाँ जी, सभी जानते हैं। आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो वन बाय वन, मैंने ऑप्शन दे दिया है माइक अनम्यूट का, या आप मैसेज कर सकते हो अगर आपके नो पीछे। मैम, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जिसके डिस्टरबेंस ज्यादा होगी वो माइक अनम्यूट करना अपना, म्यूट म्यूट ही रखना। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपको। ठीक है जी, ठीक है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम वाले ज्यादा ही है जी। ऐसे ही जा रहे हैं पर्सनली, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। जी ठीक है मैम। जी, फिर तो मुझे अपनी जर्नी बतानी पड़ेगी कि मैं कैसे सिस्टम में आई। और जब मैं एक एएस लेवल पर थी, जब मैं एक नोवस लेवल पर थी,
तो मैं कैसे कैमरा को भी फेस करती थी, सीनियर्स को भी फेस करती थी, सभी को फेस करती थी। बट आज अभी तो आप अपने चेहरे छुपा के बैठे हुए हो। और अगर मैं भी अपनी वीडियो ऑफ करके बैठ जाऊं तो फिर कैसा रहेगा, मजा आएगा ना फिर। लुकन छुपाई खेलेंगे फिर हम, हाइड एंड सीक खेलेंगे, कौन पहले किसको ढूंढता है। हाँ जी, खेलते हैं ना बच्चे लुकन छुपाई, हाइड एंड सीक कहते हैं जिसको। तो कैमराज ऑन करके बैठो, टीम 564 का पार्ट हो आप, ठीक है। और एक ऐसा ग्रुप जो कि वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है, उसका पार्ट बने हो आप। तो आप अपने कैमरास ऑन करके बैठा करो, ठीक है। ये चीज तो बार बार किसी सीनियर को भी ना बोलनी पड़े, चलो मैं तो क्या ही हूँ। ओके जी, ओके। सिर्फ मुझे 10 पर्सन के कैमरा ऑन दिख रहे हैं, बाकी सभी के कैमराज ऑफ है। तो ये चीज इसलिए बोली जा रही है ताकि आप अभी से इन चीजों को सीखो। अभी किसी को 1 मंथ हुआ होगा, किसी को अभी 10 दिन हुए होंगे, किसी को भी 15 दिन हुए होंगे जिन्होंने इस सिस्टम को भी स्टार्ट किया। ठीक है जी। सो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। नाम मेरा रीना है, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी मैरिज हुई है वो नंगल डैम में हुई है। नंगल डैम में आपने सुना होगा, उन्ना डिस्ट्रिक्ट, उन्ना डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं खुद एक वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, टीचर रह चुकी हूँ, एमए बीएड डीएलएड मेरी भी क्वालिफिकेशन है। और इस सिस्टम में आई थी बाय प्रोडक्ट यूज, क्योंकि माइंडसेट कोई नहीं था कि हाँ जी कोई बिजनेस करना है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि हमने कोई बिजनेस करना है। शुरू से ये था कि हाँ जी बच्चों पढ़ लिख लो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मेरा यही माइंडसेट था शुरू से कि हाँ जी अच्छा पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। पहले ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद नहीं एमए कर लो, एमए अच्छी है, एमए की, एमए के बाद कह रहे नहीं बीएड अच्छी है, बीएड कर लो, बीएड भी कर ली। फिर टेट क्वालिफाई कर लिया, सारी चीजें क्वालिफाई कर ली। बट कहीं ना कहीं लाइफ में वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी जो मैं चाहती थी। 9 to 5 की दौड़ तो मेरी चल ही रही थी, ब्रेड एंड बटर तो लाइफ में चल ही रहा था। बट ड्रीम बहुत बड़े होते हैं ना, कहते हैं ना, जो बच्चों के छोटे होते हैं ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते होते वो ड्रीम बने रहते हैं। तो कईयों के तो टूट जाते हैं बट कईयों के बने रहते हैं, बट मेरे बने रहे। मैंने था कि कुछ ठाना कर लाइफ में करके जाना है, ऐसे तो नहीं मर के जाऊंगी मैं, कुछ करके जाऊंगी ताकि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है मुझे याद रखे कि हाँ जी हमारी मम्मा कुछ करके गई थी, मेरी फैमिली वाले मुझे याद रखें कि हमारी बहू कुछ करके गई थी, मेरी वाइफ कुछ करके गई थी। तो ये चीजें मेरे माइंड में शुरू से थी कि कुछ करके जाना है। तो वही गरारी थी। जब कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे ना, वो चीज आपको ना ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। हाँ जी, मानते हो इस चीज को? किसी चीज को जब आप शिद्दत से चाहते हो ना, कायनात भी आपको उसको दिलाने के लिए लग जाती है कि हाँ जी देनी है इसको। तो शुरू से ये था। सो सफर कोई इतना इजी नहीं था मेरा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट यूजर आई थी इस बिजनेस में क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेजर हेल्थ इश्यूज थे, उनको वन साइड ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई थी। सो ऐसी मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट पीजीए से चल रहा था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा इनका, मतलब बैक का। तो ऑपरेशन के फेवर में बिल्कुल नहीं थी कि ऑपरेशन कराऊं, क्योंकि ऑपरेशन का भी आपको पता है कि 5 साल की गारंटी होती है, उस पर कोई गारंटी नहीं लेता। तो ऑपरेशन के फेवर में कभी नहीं थी। तो ऐसी मेरी लाइफ में बाय, मैं क्या बोलूँ, गौरव सर के थ्रू मेरी जो मेन अपलाइन है मिस्टर गौरव धीमान, जो मेरे कजन ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि हाँ जी भाभी आप यूज करो, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो शुरू से माइंडसेट होता है ना कि यार प्रोडक्ट है अच्छा, ये तो ना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेरे को चेप कर जाएंगे ये प्रोडक्ट। क्योंकि पढ़ा लिखा जो बंदा ज्यादा होता है ना, उसको यही लगता है कि यार ये बस प्रोडक्ट चेपेंगे। पर चलो हमारा फैमिली बैक रिलेशन काफी अच्छा था, तो मैंने उनके कहने पर प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया। और लिटरली आप मानोगे नहीं, विद इन 3 to 4 डेज में मेरे हस्बैंड को, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ जी 100% रिकवरी दिखनी स्टार्ट होगी, मतलब उनको 5 से 10% दिखना स्टार्ट हो गया। वो खुद बोलते थे कि यार मुझे ना कुछ होता है कि मैं चलूं, मैं घूमूं बाहर उठ। तो ये चीज मेरे हस्बैंड को हो रही थी। तो मेरा विश्वास बना कि यार प्रोडक्ट्स में तो दम है। फिर मैंने इसको और कंटिन्यू किया, मतलब ये नहीं कि मैंने बस एलोवेरा जेल लेकर मैं बैठ गई कि हाँ बस एलोवेरा जेल ही यूज करवानी है और कुछ नहीं यूज करना, या नेक्टर यूज कराना और कुछ नहीं यूज करना। फिर मैंने RG+ यूज करवाया अपने हस्बैंड को, आर्टिक यूज करवाई, बहुत से प्रोडक्ट्स यूज करवाए। और ऐसे करते करते, क्योंकि मेरा उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था स्टार्टिंग में, और ऐसे यूज करते करते मेरा 2cc लेवल डन हो गया। ठीक है ना। और मुझे नहीं पता था कि 2cc लेवल पर हमें ये चीजें मिलती हैं।
तो जब 2 CC लेवल डन हुआ तो उन्होंने बोला भाभी आपको ना असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई हो आप। मैं कहा अच्छा मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई हूँ, फिर उसका बेनिफिट क्या है, फिर मैंने मार्केटिंग प्लान समझा, देखती रही करती रही। पहले इसको ना, हाँ जी अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है जी, सभी को ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, सभी को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है जी, थैंक यू। सो इसको बिजनेस को मैंने समझा, ऐसे ही नहीं कि हाँ जी मैं एकदम से आ गई, आपको लगा होगा कि बस एकदम। मैंने इसको पूरा 2 साल स्टडी करके सिस्टम में आई हूँ, पूरा 2 साल जिसे बोलते हैं ना। पहले मैंने इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया अपनी जॉब के साथ, करती रही 1.5 साल ऐसे ही निकल गया पार्ट टाइम करते करते। बट जब मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, मैंने देखा यार यहाँ पे तो पैसा बड़ा आता है, टीम काम कर रही है, नीचे काम कर रही है, ये चीज कर रहे हैं। तो वो चीज होनी स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया कि हाँ जॉब नहीं करनी है अब ये सिस्टम ही करूंगी, इसको अंडरस्टैंड करूंगी पूरा डीपली। और इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया। और जब मैं अपने बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, मेरी टीम में कोई लेडी नहीं थी, ना ही कोई लड़की थी। मेरी टीम में सारे बॉयज ही आ रहे थे, बॉयज आ रहे थे, बॉयज आ रहे थे। फिर मैंने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि यार ये जो लड़कियों के लिए इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये तो हाउस वाइफ्स के लिए इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कितना कुछ हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो मैंने फिर एक गरारी ली कि अपनी टीम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाउस वाइफ्स को लेकर आऊंगी और गर्ल्स को लेकर आऊंगी। और वो भी गरारी रखी, और बॉयज तो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर ही रहे थे, करना स्टार्ट किया। और आज इस सिस्टम में बहुत अच्छी ग्रोथ दे रही हूँ। खुद अपना जो एम्पायर है ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर बिल्ड कर चुकी हूँ। और लास्ट ईयर मैं दुबई गई हुई थी, इसी टाइम मैं दुबई में थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिखाने को तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखा सकती हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा दुबई का। दुबई में बहुत चीजों को एक्सप्लोर किया, जो एक ख्वाब था ना कि यार बाहर घूमना है, वो घूमने का ख्वाब मैंने पूरा किया। जस्ट अ मिनट, मैं आपको अपनी अ, एक चीज दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ी, क्योंकि कईयों को लगेगा बस नहीं मैम हवा में बातें कर रहे हैं, बट मैं हवा में बातें नहीं करती थी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा दुबई का। थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाऊंगी कि जब इस सिस्टम में आई थी कैसी पर्सनैलिटी थी, और आज जो मेरी जो पर्सनैलिटी में 360 एंगल में जो चेंज आया, उसका मेन रीजन क्या है। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे मेरी जर्नी सुन के? क्योंकि मैं तो आई प्रोडक्ट यूजर थी, तो मेरी तो कोई जर्नी ऐसी है नहीं कि हाँ जी मुझे सिस्टम मिला, मुझे एक पर्सन मिला, उसने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया, हाँ जी मैम आ जाओ आप हमारे साथ काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बाय प्रोडक्ट यूजर आई थी, ठीक है ना, क्योंकि माइंडसेट कुछ नहीं था जॉब का मेरा। तो थोड़ा सा, ठीक है जी। सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए, सो दैट मैं अपनी प्रेजेंटेशन शो कर सकूं। थैंक यू सर। सो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी एक झलक कि कैसी थी मेरी जर्नी। जस्ट अ मिनट। सो जी वेलकम है आपका टीम 564 में, ठीक है, जिस ग्रुप का मैं पार्ट हूँ, जिस ग्रुप का आप पार्ट हो। और ये ग्रुप जाना ही इसी के लिए जाता है कि यहाँ पे हर बंदा आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो आपकी ब्रदर लैंग से है, चाहे वो आपकी सिस्टर लैंग से, किसी भी लैंग से आपका पर्सन है, वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छी लगी थी, एक टीचर के प्रोफेशन से और इस एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बहुत डिफरेंट है। क्योंकि टीचर में थी, किसी और के लिए काम कर रही थी, 9 to 5 के लिए काम कर रही थी, वहां पे सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी, बट मेरी ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे थे। ड्रीम्स मेरे शुरू से ही ऊंचे थे। सो आपको ये टाइम लीवरेज के बारे में पता है जी सभी को? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखो हर बंदे के पास 24 घंटे है, चाहे वो अंबानी है चाहे वो अडानी है, हर बंदे के पास 24 घंटे है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 24 घंटों का यूज कैसे करते हो। हाँ जी, जानना चाहते हैं कि हम अपने 24 घंटों का यूज बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं जी? हाँ जी, सभी जानना चाहते होंगे, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट है उसके पास भी 24 घंटे है, एक जॉब पर्सन है उसके पास भी 24 घंटे है। और अगर मैं बात करूं, एक अंबानी है उसके पास भी 24 घंटे है, अडानी है उसके पास भी 24 घंटे है। बट मैटर करता है कि हम इन 24 घंटों का यूज कैसे करते हैं सिस्टम। तो
अब एक जॉब पर्सन है, एक जॉब पर्सन कितने घंटे काम करता है? हाँ जी, कितने घंटे काम करता है एक जॉब पर्सन? 8 घंटे काम करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। काम करके देखे तो 8 घंटे काम कर रहा है, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 5 दिन उसने काम किया तो उसके 40 घंटे हो गए पूरे वीक। ठीक है। और पूरे साल में 53 वीक्स होते हैं, 53 वीक्स में से अगर उसने 50 वीक्स ही काम किया, 40 40 आवर्स, तो उसके 2000 आवर्स हो गए। ठीक है। और एक बंदा 40 साल की एज में काम स्टार्ट करता है, और 80 साल तक वो रिटायर हो जाता है, या 30 साल में काम स्टार्ट करता है, वो 70 साल तक वो रिटायर हो जाता है। तो जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 40 साल। ठीक है। अब 40 साल बंदे ने 2 2 हजार घंटे काम किया, तो उसकी पूरी लाइफ के कितने घंटे हो गए? 80 हजार घंटे हो गए पूरी लाइफ। ठीक है ना। ये चीज को आप जरा समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वो इसी की वजह से आती है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम हमें इसी वजह से मिलती है। ठीक है जी। और मान लेते हैं कि आपको स्टार्टिंग इनकम अगर 50 से 60 हजार की मिल रही है, और आपका जो बॉस है आपको 300 रुपया पर आवर भी अगर दे रहा है, तो आपकी पूरी लाइफ की कितनी अर्निंग हो जाती है? 2.40 करोड़। अब यहाँ से आप अंडरस्टैंड करो कि मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ जिसकी स्टार्टिंग इनकम 50 से 60 हजार रुपया है। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्टार्टिंग इनकम 50 से 60 हजार की मिल जाएगी? हाँ जी। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप स्टार्टिंग इनकम 50 से 60 हजार की मिल जाएगी? हाँ जी, बता सकता है मुझे कोई? ठीक है जी। बट दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक बिजनेसमैन ने क्या किया, उसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, उसने 10 हजार बंदों को हायर किया, और उनसे वो 8 8 घंटे काम करवा रहा है। ठीक है। तो उसका एक दिन में कितना घंटे काम हो रहा है जी? 80 हजार घंटे काम हो रहा है। अब यहां से आप अंडरस्टैंड करो, ये डिफरेंस होता है मेन। ये मेन डिफरेंस है। एक बंदे ने स्मार्ट वर्क किया, उसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, उसने पैसा लगाया, उसने इन्वेस्टमेंट्स की, तब जाके उसका नेटवर्क बना और वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। वो खुद काम नहीं कर रहा, उसने नीचे अपने पर्सन को हायर किया हुआ है, उनसे वो काम ले रहा है। ठीक है ना। और मान लो कि अगर वो 600 रुपया ही पर आवर का कमा रहा है, 300 आपको दे रहा है, 300 खुद रख रहा है, तो वो एक दिन की जो उसकी अर्निंग होती है ना, 2.40 करोड़ रुपया। तो आप यहां से अंडरस्टैंड करो कि एक बिजनेसमैन खुद कुछ नहीं कर रहा, उसने अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, और वो लोगों से काम करवा के अपनी जो ड्रीम्स है उसको पूरा कर रहा है। तो एक जॉब पर्सन है, वो काम कर रहा है, अपने बॉस के ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे। इसीलिए बोलते हैं बिजनेस करना चाहिए। बट हमें शुरू से क्या सिखाया जाता है? नहीं बेटा, पढ़ लिख ले तो कुछ ही जॉब मिल जाए। तो ये चीजें सिखाई जाती है। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में मेरी जो पर्सनालिटी थी वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है। क्योंकि 9 to 5 की दौड़ में लगी हुई थी। तो यहाँ पे आके देखो, मेन चीज क्या होती है कि आपके मार्केट में स्किल्स मैटर नहीं करती, सॉरी, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। ठीक है ना। आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये चीजें मैटर करती हैं, और ये चीजें मुझे यहाँ बिजनेस में आके पता लगी, जो मुझे मार्केट में किसी ने नहीं बताई। एंड विद 3 मंथ मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, फिर ऐसे मुझे मनदीप कंपोज सर से मिलने का मौका मिला, ऐसे मेरी टीम्स में लेवल अप होने स्टार्ट हुए, टीम्स में आगे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। फिर मुझे मोनिका मैम, सुरिंदर सर, हम सभी दिल्ली गए थे, जहाँ पे अमेरिका से मैनेजमेंट हमें गाइड करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर लो कि अगर एक हाउस वाइफ को, एक लेडी को अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, वो भी इंडिविजुअली कहीं घूमने का, कहीं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, तो वो मौका हमें कभी गवाना नहीं चाहिए। फिर आज के टाइम पे आप देख ही सकते हो कि टीम में कितनी ग्रोथ हो रही है, आज के टाइम पे कितने लेवल्स अप हो रहे हैं, वो सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि मैं अकेली गई थी घूमने की, ये दिखाने का मेरा कोई शो ऑफ करने का मतलब नहीं है। ये दिखाने का मेरा मेन पॉइंट ये है कि यार, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सीख कर करोगे, अगर आप लर्निंग अच्छी तरह करोगे, अगर आपको खुद पे विश्वास होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है जी। तो ये छोटी सी जर्नी थी। तो यहाँ पे कोई मेरा मेन मोटिव नहीं था कि जर्नी दिखाने का अपना, बट मुझे बहुत से लोग नहीं जानते। ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपनी जर्नी को शो किया कि मैं कैसे सिस्टम में आई थी। और आज अगर मैं इतनी ग्रोथ ले रही, तो उसका मेन रीजन क्या है कि मेरा जो डिसीजन था, मेरा जो गोल था, वो फिक्स था कि मैंने यहाँ तक पहुंचना तो पहुंचना है। चाहे मुझे 5 साल लगे, चाहे मुझे 10 साल लगे, चाहे मुझे 12 साल लगे, 15 साल, जितने मर्जी लग जाए, बट मैं टस से मस नहीं हूंगी, ना मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगी।
क्योंकि फॉरएवर मेरे मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। क्या हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं जी? हाँ जी, नहीं रह सकते। तो मेरे लिए फॉरएवर उस तरह है, चाहे जो मर्जी हो जाए, फॉरएवर के बिना मैं नहीं रह सकती। ठीक है ना? तो वही चीज आप में होनी चाहिए। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन तो नहीं लेके चल रहे हो कि हाँ जी इसको नहीं तो इसको देख लेंगे? तो अगर आप सेकंड ऑप्शन लेकर चल रहे हो ना, तो सॉरी टू से अभी आप फॉरएवर को छोड़ सकते। बट अगर आपका प्योरिटी फर्स्ट प्योरिटी अगर आपकी ये बिजनेस है ना, तो बिजनेस भी आपको फर्स्ट रखेगी। अगर आपने इसको सेकंड में रखा हुआ है, थर्ड में रखा हुआ है, फोर्थ में रखा हुआ है, तो फॉरएवर भी आपको कहीं आगे नहीं लेके जा सकते। क्लियर है जी? सो मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये बात बताया गया था कि मीटिंग है मेरी, तो मैंने कोई टॉपिक नहीं प्रॉपर तैयार किया था। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाऊंगी। सो कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो जी आप सभी? हाँ जी, कुछ नया सीखने के लिए हम रेडी हैं जी? यस यस यस, ठीक है जी। सो पहले तो ना सारे जो कोई अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, कोई मतलब वीडियो ऑफ करके चैटिंग कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल सा किसी के साथ, तो वो चीजें आप जरा साइड में करो। ये पीपीटी जरा पहले की थी, जब हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स हुआ करती थी, ऑफलाइन हम जाया करते थे, ऑफिस में बैठ के मीटिंग लगाया करते थे। बट आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपको घर बैठे ही बस एक लिंक ओपन करना है, लिंक ओपन करके आपने बस मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है। वो चीजें आपको मिल रही है। ठीक है ना? बट हम क्या करते थे, हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस में जाके हमने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी, हमने बैठना वहां पे, सुबह हमने यहाँ पे ट्रेन से निकलना, वहां पे पहुंचना, पहुंच के ट्रेनिंग्स लगानी, वो सारी चीजें देखनी। ठीक है? तो अब काम करना इजी है कि ऑफलाइन काम करना इजी होता हमारे लिए? हाँ जी, अब आपके लिए काम करना इजी है कि आप घर से बैठे ही, घर में रजाई में बैठे हुए हो, दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, आप घर से ही काम कर रहे हो। हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैम हमारे लिए अब बहुत इजी हो। ठीक है, तो आप बहुत लकी हो कि आपको ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मिला है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि आप सभी सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से जी? हाँ जी, सेटिस्फाई हो? जो चल रही है लाइफ ऐसी चाहिए, कुछ बड़ा करना है लाइफ में आप? नो, नो, नो। बहुत लोगों के रिप्लाई ये है कि मैम नो, बिल्कुल नहीं हम सेटिस्फाई हैं। क्या फॉरएवर से पहले आप सेटिस्फाई थे अपनी लाइफ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात। सो सेटिस्फाई हम नहीं होते, और हम सेटिस्फाई बस हो जाते हैं कि हमें शुरू से ये सिखाया जाता है, भाई बच्चा बेटा जितनी तेरी चादर है ना, तो उतने पैर पसार। बट हमें ये कोई नहीं कहता कि अगर पैर बड़े हो रहे हैं तो चादर को भी बड़ी कर लो। कोई कहता है जी हमें? कोई नहीं कहता कि अपने चादर को बड़ी कर लो। बट हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि बच्चा जितने अपनी चादर को देख के पैर पसारो। ठीक है, मेरे माँ बाप भी यही बोलते थे, मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते थे, मेरे इन लॉज भी यही बोल रहे थे, सारे यही चीज बोलते। बट खुद के अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आप खुद अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तब आप आगे बढ़ सकते हो। और सक्सेस, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सक्सेस क्या चीज है? क्या होती है सक्सेस एक पर्सन के लिए? हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या होती है? मेरे लिए तो सक्सेस एक ऑक्सीजन की तरह है। जैसे ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, हम मर जाएंगे ना। अगर मुझे सक्सेस ना मिले ना, तो मैं मर जाऊँ। मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सक्सेस चाहिए मुझे। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या होती है? देखो, अगर आप कनेक्टिविटी में रहोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। आपका मतलब एक जिसको नींद आएगी, झपकी आएगी, वो भी चीज नहीं होगी। हाँ जी, आप लोगों के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या होती है? क्या होती है जी सक्सेस? फाइनेंशियली फ्रीडम, जीने का मकसद, बहुत अच्छी बात है। कामयाबी, यहाँ तो लेडीज ही रिप्लाई कर रही हैं, लगता है उनको ही चाहिए सक्सेस। फॉरएवर में तो लेडीज ने ही बाजी मारनी है। फ्रीडम, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी लाइफ होनी चाहिए, हेल्थी लाइफ होनी चाहिए, हमारे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। सो देखो, अगर आपके पास एक मकसद है ना लाइफ में, कि आपने कहाँ तक बढ़ना है, कहाँ तक आपने जाना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पे जैसे किसी ने बोला हेल्थ एंड वेल्थ चाहिए, पैसा भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप अपनी जिंदगी में एक मकसद के साथ चलोगे।
बिना मकसद के कुछ नहीं होगा जी। जब आप एक मकसद के साथ चलोगे तो आपके लिए काम करना बहुत इजी होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और जिंदगी में देखो, हर टाइप के पर्सन होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूंगी कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पर्सन आता है लो क्लास। अब लो क्लास पर्सन कौन होता है कि जो बस अपने एक टाइम के खाने के लिए सोचता है कि मुझे एक टाइम का खाना मिल जाए, मेरा बस चल जाए। ठीक है, एक टाइम के खाने के बारे में सोच रहा है। सेकंड इज आता है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास पर्सन क्या होता है कि जो एक मंथ की सैलरी के लिए सोचता है। अब आप समझिएगा मिडिल क्लास कौन होता है। मिडिल क्लास होता है कि एक जॉब पर जो सिर्फ एक साल एक मंथ की सैलरी के बारे में सोचता है कि हाँ जी उसको मंथ की सैलरी आ जाए। पहले 10-15 दिन वो मंथ, सॉरी, 10-15 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, पहले 5 दिनों में ही सैलरी खत्म हो जाती है, क्योंकि खर्चे ही बहुत होते हैं हमारे। और उसके बाद आते हैं अपर मिडिल क्लास, कि जो थोड़ा मिडिल क्लास से थोड़े अपर मिडिल क्लास होते हैं, वो क्या सोचते हैं अपने ईयरली पैकेज के लिए कि साल में हमने कहाँ कहाँ पे खर्चे करने हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। और उससे ऊपर आते हैं रिच क्लास पर्सन, जो अपनी लाइफ में 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल के लिए बारे में नहीं सोचते, 5 साल या उससे ऊपर के पैकेज के बारे में सोचते हैं। और वो उसके लिए काम करते हैं। समझ रहे हो, हर बंदा फिर उसके लिए काम करता है, चाहे वो एक लो क्लास पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन है, अपर मिडिल क्लास पर्सन है, एज क्लास पर्सन, वो उसके लिए काम करता है जो उसको लाइफ में चाहिए। बट सबसे ऊपर जो पर्सन आते हैं वो आते हैं सुपर रिच क्लास। अब सुपर रिच क्लास पर्सन पता कौन होते हैं जी? जिनके लिए पैसा काम करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अब वो पैसे से पैसा कमाते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अंबानी है, अडानी है, उनके पास इतना पैसा है ना कि आज के टाइम पे वो पैसा अगर ना भी कमाए ना, तो उनका घर का, उनकी जो आने वाली 5-6 पीढ़ियां है वो आराम से बैठ के खा सकती है, क्योंकि उन्होंने इतना काम कर लिया है। तो आप लोग अब किस कैटेगरी में आना चाहते हो जी? हाँ जी, आप लोग अब किस कैटेगरी में आना चाहते हो? देखो, सरस्वती ना एक टाइम पे हमारी जुबान पे होती है, जैसा हम बोलेंगे जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो आप में से कितने ज्यादा लोग हैं? अब यहाँ पे लिखी हुई है 5 कैटेगरीज, तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ कैटेगरी? सुपर रिच, बहुत अच्छी बात है। देखो, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचोगे तभी होगा ना। अगर आप पहले ही छोटा सोचोगे तो छोटा मिलेगा, और बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। ठीक है ना, बहुत से लोगों ने फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास को चूज किया, बहुत अच्छी बात है। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको ये चीज मिले। ठीक है ना, और वो कैसे मिलेगी? जब हम उसके बारे में सोचेंगे। सो हमारी जो बेसिक नीड्स क्या होती हैं? हाँ जी दा, कपड़ा रोटी मकान तो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, और हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं, काम करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट उससे ऊपर आता है हमारी वांट, हमारी चाह होती है कि हमारे पास ये गाड़ी भी हो, हमारे पास ये मोबाइल भी हो, हमारे पास स्मार्टफोन भी है, ये भी हो। बट जो हमारी ख्वाहिशें होती है ना, वो और भी ज्यादा बड़ी होती हैं, कि मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। हाँ जी, ऐसा ही होता है जी, होता है कि नहीं होता? अगर कोई मर्सिडीज आ रही है तो आप कहते हो ना कि यार एक दिन मेरे पास भी मर्सिडीज आएगी। हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस, बिल्कुल बोलते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर ना एक ख्वाहिश होती है कि यार हमें ये चीज मिलेगी, बट वो मिलेगी कैसे अगर हम सोचेंगे उसके बारे में? अगर आप सोच ही नहीं रहे तो कैसे होगी? अब एक प्लेट में खाना डाल के रखा हुआ है, 56 भोग रखे हुए हैं उसके ऊपर, आप वो तभी खाओगे ना जब आपको भूख होगी। हाँ जी, जब आपको भूख होगी आप वो तभी खाओगे ना। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, वो तभी पूरी होंगी जब हम उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहती हूँ कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनको बड़ा रखना चाहिए। और अगर आप बड़ा रखोगे और उनके बारे में सोचोगे, बड़ा सोचोगे, तब आप जाके बड़ा हासिल करोगे। फाइनेंशियली फ्रीडम मैंने आपको बता ही दिया है, कि पैसा हमारे पास इतना होना चाहिए ना कि अगर हम शोरूम में चले गए, चाहे कोई भी शोरूम है, ठीक है ना, वहां पे अगर हमें सिर्फ टैग देने की देखने की जरूरत ना पड़े, हमारे पॉकेट में इतना पैसा होना कि अगर हमने 10,000 की शॉपिंग करने गए हैं ना, तो हम 20,000 की शॉपिंग करके हैं, 20,000 की शॉपिंग करने गए हैं तो हम 30,000 की शॉपिंग करके हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, लिटरली जब मैं फॉरएवर में नहीं थी, जब मैं एक जॉब पर्सन थी ना, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए ना बार्गेनिंग करती थी। होती है ना लेडीज में हैबिट ये, कि बार्गेनिंग करना। हाँ जी, ये नहीं, इतना नहीं, इतना करो, इतना नहीं, इतना करो। बट बाय गॉड ग्रेस मैं इतना थैंक्स होती हूँ, थैंक्स करती हूँ भगवान का, कि आज मेरे को ये चीज देखनी नहीं पड़ती। मुझे जो चीज पसंद आती है मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि मैं आज सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ।
ठीक है ना। तो वही चीज है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हमें दूसरे को ना देखना पड़े। ठीक है ना। हमें किसी और को ना देख, मेरे में बहुत ये हैबिट थी, बहुत मेरे हस्बैंड गुस्सा करते थे कि तू ऐसे मत करा कर, ठीक नहीं होता लगता। अब जैसे होता है ना, मम्मियां हमारी करती है शुरू से, वही आदत बन जाती है। बट जब से फॉर एवर में आई ना, मुझे ये चीज नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज पसंद आ जाती है बट पैसे उतने नहीं होते थे हमारे पास। बट आज के टाइम पे जो चीज पसंद आती है वो हम खरीदते हैं। अब जैसे मैं दुबई गई थी, मैं दुबई से इतनी शॉपिंग करके आई हूँ। अब मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि इतनी शॉपिंग कर आई। मैंने कहा अब मुझे पैसे की, चलो वैल्यू तो है हमें पैसे की, बट अब मुझे देखना नहीं पड़ता कि मैं ये चीज खरीदूं या ये चीज ना खरीदूं। ठीक है ना। तो वही चीज है। तो पैसा आज के टाइम पे सब कुछ है। पैसा है तो आपके रिश्ते भी हैं। पैसा है तो आपकी दोस्ती भी है। पैसा है तो सब कुछ है। मानते हो जी इस चीज को। हाँ जी। आज के टाइम पे जो हमारा दोस्त है ना, ये पैसा है। पैसे से ही आपके सारे रिश्ते आपके साथ चलेंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं चलेगा। ये मेरे साथ हो चुका है ये चीज। ठीक है ना। सो हर बंदे का होता है कि यार मेरे पास ऐसी गाड़ियां हो, ऐसे मैं अपनी फैमिली के साथ फॉरेन घूमूं। ठीक है। ऐसे मेरा लग्जरी होम हो, ऐसे मेरे जो हूँ अलग अलग कंट्रीज में मेरे खुद के घर हो, या खुद मैं घूमूं चीजों को लेकर। बट रियलिटी क्या है जी। रियलिटी ये है, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में। ठीक है ना, बहुत कुछ लाइफ में करना है। बट रियलिटी क्या है, हमारी इनकम नहीं है। हाँ जी। हमारे पास इनकम नहीं है। तो इनकम के लिए हमें एक अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, हमें अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। हमें उन 95% कैटेगरी से बाहर निकल के 5% कैटेगरी का माइंडसेट रखना पड़ेगा। तब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है जी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ आप सभी से, मुझे सभी अपना रिप्लाई करना। क्या आप में इतनी पोटेंशियल है, क्या आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करके दिखा सकते हो। अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन सर्कल में या अपने किसी में भी। क्या आप में इतनी पोटेंशियल है। हाँ जी। मुझ में तो बहुत पोटेंशियल है, मैं करके भी दिखाऊंगी, और बहुत कुछ आने वाले टाइम में होने भी वाला है। ऐसा कैसे होगा। क्या आप में पोटेंशियल है। हाँ जी, पोटेंशियल सभी में है। क्या आपके ड्रीम्स हैं। हाँ जी। सभी के अपने अपने ड्रीम्स हैं। सभी के ड्रीम्स हैं। क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जी। कौन कौन रेडी है जी। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा जी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गालियां भी खानी पड़ेंगी, कि सबकी सुननी भी पड़ेगी, ये चीजें भी करनी पड़ेंगी। हाँ जी। सभी है। बट क्या आपके पास फॉरएवर के अलावा कोई और इनकम सोर्स है जी। फॉरएवर को साइड में कर दो, क्या आपके पास कोई और इनकम सोर्स है जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। नो। नहीं। नहीं है। देखो स्मार्ट वर्क तो है, बट स्मार्ट वर्क के साथ तो हार्ड वर्क भी है ना। सारी चीजें होती हैं, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों ही चलता है। और उसके बाद आता है, हम अपने फ्यूचर के लिए वरीड है। जो यहाँ पे नोबस है ना, मैं उनको ये चीज बात बोल रही हूँ कि वो बंदा अपने फ्यूचर के लिए वरीड है बहुत ज्यादा, कि यार लाइफ में कहाँ जाए, कोई गोल नहीं दिख रहा, कोई टारगेट नहीं दिख रहा, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं मिल रहा। ये चीज हर बंदे के लिए होती है। बट फॉरएवर में आके बंदे को कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यार मैंने करना क्या है। ठीक है। अब ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस होता है। बट जो नोवल्स है मैं उनके लिए थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि देखो चार टाइप से आज के टाइम पे हम इनकम अर्न कर रहे हैं। फर्स्ट चीज आता है जॉब, जहाँ पे हम अपना टाइम भी देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, बट हमें क्या होता है, वहां पे प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता जी, क्योंकि वहां पे हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, बट हमें अपने बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एक छुट्टी भी ले रही है ना, वो भी हमें अपने बॉस से पूछ के लेनी पड़ेगी। चाहे हमारे घर में किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो पहले बॉस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, तब हम जा सकते हैं वहां। हाँ जी, ऐसा ही होता है जी। एंड सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में भी आपको पता है कि चाहे हम अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं, कुछ भी करके बैठ जाए, बट वहां पर भी हमें अगर छुट्टी करनी है तो देखना है, तो हमें पहले सब कुछ देख के चलना पड़ेगा, सारा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो चीजें होती हैं। एंड थर्ड ही आता है बिजनेस ओनर।
जिसमें बिजनेस ओनर ने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया है, उसने अपना नेटवर्क जनरेट किया है, उसने अपनी टीम बिल्ड किया है, और उसको एक चला चलाया सिस्टम उसने बना दिया, और सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी जो टीम है, जो उसका काम है, वो चल रहा है। एंड लास्ट चीज आते हैं इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या करता है, अलग अलग जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बाद वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका काम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड लगाया, उन्होंने अपना टाइम लगाया। बट दूसरी तरफ जो 95% कैटेगरी है, वहां पे हम अपनी दिन रात एक कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हम अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो किस कैटेगरी में आना पसंद करते हो जी आप, 95% कैटेगरी में कि 5% कैटेगरी में? किस कैटेगरी में आना पसंद करोगे जी? 95% कैटेगरी में जी। ठीक है। 95% कैटेगरी, 5% कैटेगरी। देखो 95% कैटेगरी में अगर हमें जाएंगे तो वहां पे हमें 40 साल देने पड़ेंगे, 40 से 50 साल अपने देने पड़ेंगे, तब जाके भी हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होने, दाल रोटी ही चलनी है। बट जो 5% कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में आने के लिए हमें वैसे एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतना टाइम भी देना पड़ेगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी हर एक चीज की, तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। हाँ जी। क्या आप रेडी हो अपना टाइम देने के लिए, दिन रात एक करने के लिए? ना बारिश देखनी है, ना धूप देखनी है, कुछ नहीं देखनी है। अगर बोल दिया ना सीनियर ने यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे ये काम करना है, तो करना ही है। तो क्या हम रेडी है इस चीज के लिए? रेडी। ये अब की डेडिकेशन होनी चाहिए, ये आप में जुनून होना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि हमें कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा है तभी हमने काम करना है, नो। मोटिवेशन हमारे अंदर ही इतनी होनी चाहिए ना। आप देखो मेरे सीनियर्स का मुझे फोन नहीं आता कि हाँ जी रीना मैम आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। मेरे अंदर ही मुझे पता है ना, मुझे काम करना है, तभी मेरा काम चलेगा, बिना काम के कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। सो देखो जो मेजर डिफरेंस है कि एक अकेला बंदा और एक टीम में, एक बिजनेस में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी। जो न्यू नोवर्स हैं, जिनको भी जस्ट अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, कि कई बता रहे थे कि यहाँ पे नोवर्सिस भी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी कि एक इंडिविजुअल पर्सन और एक जो बड़ा जिसने अपना सिस्टम क्रिएट किया है, कि अपना बिजनेस बनाया, उसमें क्या डिफरेंस। अब जो एम्प्लॉय होता है या सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो क्या करता है, इंडिविजुअली एफर्ट्स करता है, अकेला ही लगा रहता है। अगर एक एम्प्लॉय की बात करो, 9 to 5 वो जा रहा है, सुबह से शाम काम कर रहा है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, और उसके बाद सिर्फ लिमिटेड इनकम है। उसके बॉस ने उसको 5,000 देना है, महीने बाद उसको 5,000 मिलेगा, और वो सिर्फ एक एक्टिव इनकम पर काम कर रहा है। काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहा तो पैसा नहीं आ रहा। और सेल्फ एम्प्लॉय का हाल भी ऐसा ही है, वो भी इंडिविजुअली एफर्ट्स कर रहा है, उसको भी लिमिटेड इनकम आ रही है। हाँ जी, अगर 2 लाख का सामान उसने फेंका हुआ है, अगर उसमें मान लो उसको 50,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो 2.5 लाख ही हुआ, तो इतना कोई बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ उसको। ठीक है। और वो भी एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है, अगर वो शटर खोलेगा तो उसकी दुकान चलेगी, अगर शटर बंद करेगा दुकान नहीं चलेगी। ठीक है। बट दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो टीम वर्क करते हैं, और उनके पास अनलिमिटेड इनकम होती है, और वो पैसिव इनकम पर काम करते हैं। वो आज के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है जी। तो अगर बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अपनी जर्नी में मैंने आपको ये चीज शेयर कर दी। सो देखो ये दिखाने का मेरा मोटिव क्या था, चलो मैं थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। तो मुझे ये बताना है कि आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ मच आर यू एबल टू सेव, कि आप कितना पैसा अपना सेव कर सकते हैं। अगर आपको सेव करने के लिए बोला जाए, तो हम कितना पैसा अपना सेव कर सकते हैं। अगर मान लो कि एक पर्सन 10,000 रुपये पर मंथ अपना सेव कर रहा है, तो उसका 25 सालों में कितना सेव हो जाएगा, 30 लाख रुपया। और अगर एक पर्सन 20,000 भी अपना पर मंथ सेव कर रहा है, तो उसका 25 सालों में हो जाएगा 60 लाख रुपया। और अगर एक पर्सन 30,000 अपना पर मंथ सेव कर रहा है, तो उसका 25 सालों में हो जाएगा 90 लाख रुपया। तो क्या इससे हम हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं? 90 लाख में हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? हाँ जी। जो हमारे मेजर एक्सपेंस है वो या हमारे पूरे हो जाएंगे, हमारी मैरिज, हाउस, कार, फैमिली, हॉलीडेज, चिल्ड्रन एजुकेशन, अपने जो फ्यूचर के फंड्स है, फ्यूचर की जो सिक्योरिटीज है, उनको हमने करना है, तो क्या वो पूरी हो जाएंगी जी? हाँ जी। नहीं होगी। बहुत से लोग बोल रहे हैं नहीं होगी, क्योंकि देखो
अगर हमने अपनी जरूरतों को पूरा करना है ना, तो हमें लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा। 90 लाख या 60 लाख 30 लाख से कुछ नहीं होता। फॉर एवर के जो मैनेजर है ना, जो मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करते हैं, वो तो साल साल का ही 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं, जिनकी 10-10 लाख रुपया से भी ज्यादा इनकम होती है। तो अब यहाँ से अंडरस्टैंड करो कि एक नेटवर्क की क्या पावर होती है। कि नेटवर्क एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपने स्टार्ट किया, आपने अपने साथ, अगर आप 2 पर्सन के साथ काम कर रहे हो, तो 2 से आपकी 4 पर्सन की टीम होती है, 4 से आपकी 8 पर्सन की टीम होती है। ये एक्सप्लोटेशन ग्रोथ है। ठीक है ना। सो ये चीजें आपको ट्रेनिंग्स में बताई होंगी। तो देखो, पहले तो अपने ड्रीम्स को देखो कि हमारे क्या ड्रीम्स है, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ। और प्लान बना के अपने सीनियर के साथ बैठ के प्रॉपर क्लैरिटी लेकर उसको अंडरस्टैंड करो। और जब आप उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, तो आपके लिए काम करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज को हमने समझना है। ठीक है जी। तो क्लैरिटी मिली थोड़ी सी आपको, क्योंकि मुझे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये पद मिल गया था कि मेरी मीटिंग है। हाँ जी। क्लैरिटी मिली कुछ आपको? सो होप सो जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको आपको सीखने सीखा होगा। सो मैं एक चीज आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि देखो, नया साल है, नए साल में बहुत लोगों ने अपने गोल्स बनाए होंगे कि लाइफ में ये करना है, लाइफ में ये करना है। तो मैं, मेरा भी एक बहुत बड़ा गोल है कि मैंने विद इन 1 to 2 मंथ्स में अपना एक और इंटरनेशनल टूर जाना है। मेरा, मेरे माइंड में है कि मैंने ये चीज करनी है। 2 महीनों में मेरा एक बड़ा इंटरनेशनल टूर मैंने करना है। जिस मर्जी हालत में करूँ, पर करना है। ठीक है। तो आप लोग भी अपना एक गोल लो, अपना एक टारगेट लो। मैं नहीं कह रही आप इंटरनेशनल लेवल पर वो चीज सोचो, आप नेशनल लेवल पर वो चीज सोचो। जैसे कि सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छी चीज चलाई है कि 6 CC रिट्रीट मनाली। हाँ जी, पता है जी सभी को, सभी की होगी जी क्वालिफाई। ठीक है, बहुत से लोगों की क्वालिफाई हुई होगी, और जिनकी नहीं हुई है वो मेहनत करें। ठीक है। हाँ, मैं नहीं कहती कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन। बट हमने क्या करना है कि जो ये छोटी छोटी रिट्रीट्स हो रही है ना, इनको क्वालिफाई करना है। कोई बड़े टारगेट्स नहीं लेने। ये जो छोटी छोटी रिट्रीट्स हमारे सीनियर हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, इनको हमने क्वालिफाई करना है। और जब आप इन चीजों को क्वालिफाई करोगे ना, और आप जाओगे वहां पे उन चीजों को एक्सप्लोर करोगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या कभी आप फैमिली के साथ जा सकते हो बाहर? कभी प्लान बना सकते हो कि हाँ जी, हम रिट्रीट के लिए चले जाएं? हाँ जी। नो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पहले तो सारी फैमिली नहीं जा सकती, क्योंकि किसी को छुट्टी मिलेगी, कोई जॉब करता है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, कोई स्कूल जा रहा है। ये नहीं होगा। बट यहाँ पर आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हो, अपने पूरे मेंटोर्स के साथ जा रहे हो, अपने सीनियर्स के साथ जा रहे हो ट्रिप पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आएगा मजा कि नहीं आएगा जी? हाँ जी। आएगा मजा कि नहीं आएगा? आएगा। तो देखो, अभी भी अगर किसी की रिट्रीट नहीं क्वालिफाई हुई है, तो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना हमने कि हाँ जी चल अभी तो 8 दिन रह गए हैं, 7 दिन रह गए, तो हाथ पर हाथ। नहीं, कोशिश करनी है कि लास्ट डेट तक, क्योंकि मेरे सीनियर ने शुरू से मुझे एक चीज सिखाई थी कि रीना मैम, 31 तारीख की रात के 12 बजे तक ना आपने ना पूरे एफर्ट्स अपने दिखाने हैं। जो आपका टारगेट ना, उसके लिए आपने एफर्ट्स करते रहना, करते रहना, करते रहना। और वही शुरू से मेरी चीज रही है। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि आप लोग भी हाथ, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने अपनी कोशिश करनी है। जिनकी अभी रेटेड क्वालिफाई नहीं हुई, जिनकी हो गया, वो अपने नेक्स्ट के लिए अपनी प्रेपरेशन करें। और जिनकी अभी नहीं हुई है, वो अपनी मेहनत करें। ठीक है। तो आप क्या पता रेटेड क्वालिफाई भी कर लो। हाँ जी, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है जी? है पॉसिबल कि नहीं है जी? अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो, जब स्टार्टिंग में आए थे, 120 पर्सन थे, बट जो 94% रह गए ना, क्योंकि जो लास्ट में पर्सन बैठे होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती, और बहुत ही ज्यादा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ चुके होते हैं, जिनको अपनी नींद त्याग देते हैं ना, वो वाला हिसाब होता है उनका। हमारे सीनियर ऐसे ही बोलते हैं कि जो लास्ट में रह जाते हैं ना, वो अपना नींद नू सब कुछ त्याग के बैठे होते हैं कि यार करना है लाइफ में जो करना है। ठीक है ना। तो आप बहुत ही ज्यादा कह सकते हो, कभी अपने आप को कम नहीं समझना। आप यूनिक हो। ठीक है ना। आप बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो, क्योंकि अगर आपको एक मकसद मिल गया ना लाइफ में कुछ करने का, तो इससे बड़ा कुछ नहीं। नहीं तो कई लोग तो अभी टेंशन में बैठे हुए हैं। कई लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी पेरेंट्स के ही पैसे लगवाई जा रहे हैं, स्टडी पर पैसा लगवाई जा रहे हैं, लगवाई जा रहे हैं। बट आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग क्या कर रहे हो,
अपनी स्टडी भी कर रहे हो और स्टडी के साथ अपनी वर्किंग भी स्टार्ट कर। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ऑडियंस थी मेरी, बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब मेरा साथ दिया मीटिंग के लिए। सो नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे जरूर। ठीक है, सो आप अपने कौन सी स्लाइड शो करूँ जी? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कौन सी स्लाइड देखनी है जी आपने? जस्ट अ मिनट। सो ये मेरी जर्नी है। मैं भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी। मेरी भी जो मंथली इनकम थी 10 से 15 हजार के बीच में रहती थी, बट आज एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ। अगर मैं आज यहाँ पे 30 से 35 हजार के चेक अर्न कर रही हूँ, तो वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है। मेरे सीनियर्स का मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। चाहे वो सुरेंद्र सर हैं, चाहे गौरव सर हैं, चाहे मोनिका मैम है, बहुत साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। सो हाँ जी, आप बात भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कभी मेरे से बात करके आप अपने सॉल्यूशंस ले सकते हो। क्योंकि देखो, Team564, मैं बार बार ये चीज क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इस ग्रुप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, Team564 ग्रुप इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा आपकी लात नहीं खींचेगा। हर बंदा आपको आगे बढ़ाने के लिए लगा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सुरेंद्र सर है, चाहे मोनिका मैम है, चाहे गौरव सर है, कोई भी है। हर बंदा आपको आगे बढ़ाएगा, चाहे आप किसी भी टीम का पार्ट, चाहे आप किसी भी अपलाइन, आपकी कोई भी अपलाइन है, आप किसी भी टीम का पार्ट हो, हर बंदा आपको गाइड करेगा। ठीक है जी। सो बहुत अच्छा लगा जी मुझे आप सभी से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम आप सभी का, क्योंकि सबका टाइम कीमती होता है जी। ठीक है। सो ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय।